राम राम मित्रों। सिया स्वयंवर .com के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आइए एक नए विषय पे हम लोग बात करें कि अक्सर आजकल बच्चे एक दूसरे के स्नेह बंधन में, प्यार में, लव में, अफेक्शन में पड़ जाते हैं और कुछ दिनों तक वो निभाते हैं। कभी कभी सफल हो जाते हैं और अक्सर टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। ध्यान दीजिएगा कि कभी कभी सफल होते हैं, रेयर सफल होते हैं बहुत सारे लोगों में से, कुछ एक दो तीन चार, लेकिन मैक्सिमम अधिकतर लोग बिखर जाते हैं, टूट जाते हैं और वो कहलाता है कि ब्रेकअप हो गया। नए समय, नए युग में नए शब्दों का गठन हो जाता है, गढ़ लिए जाते हैं, बता दिए जाते हैं, शब्द आ जाते हैं। तो ब्रेकअप, अगर कोई कहता है मेरा ब्रेकअप हो गया, तो मान के चलिए वो किसी रिलेशनशिप में था, किसी रिश्ते में था, थी, और वो टूट गया, अब नहीं है। क्योंकि एक बड़ी कच्ची उम्र में लोग इस तरह की बीमारियों का शिकार होते हैं। बच्चे जो हमारे हैं, अगर उनकी परवरिश हम ठीक से ना करें, संस्कार हम ठीक से ना दें, तो एक इस तरह की बीमारी में वो बहुत जल्दी ग्रसित हो जाते हैं और फिर एक ब्रेकअप उनका हो जाता है जिसमें उनको काफ़ी दुख होता है। वो बहुत ही आत्मग्लानि से, दुख से भर जाते हैं, अपनी बातों को दूसरों से शेयर भी नहीं कर पाते हैं। आइए हम इस पे कुछ बात करते हैं कि ब्रेकअप के बाद प्यार तो पाना एक चुनौती है ही है, लेकिन इसको कैसे करें हम लोग, मतलब कैसे अपने आप को और डेवलप करें कि ब्रेकअप के बाद आप एक पुनः अपने पहले वाले जीवन में चले जाएं और एक अच्छा खासा जीवन जिएं, एक नए साथी की तलाश करें। यह एक आत्म विकास, आत्म खोज का अवसर भी होता है। जब ब्रेकअप हो जाता है तो आप खाली हो जाते हैं, नो रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई जवाबदेही नहीं आपकी, तो आपको एक अवसर मिल जाता है कि हम उसको एक आत्म खोज करें, आत्म विश्लेषण करें, आत्म मंथन करें कि हम कहाँ गलत थे, कहाँ सही थे और हमको अब क्या करना है। क्या उन्हीं यादों के सहारे, उन्हीं स्मरणों के सहारे रहना है या एक अपना नया जीवन शुरू करना है। आपके अंदर बहुत पोटेंशियल है। मेरी बात जितने भी बच्चे सुन रहे हों या अभिभावक सुन रहे हों जिनके बच्चे इस दौर से गुजर रहे हों, और वो अभिभावक जो बहुत लिबरल हैं, वो अगर समझ रहे हैं इन चीज़ों को, तो मैं उनसे यही कहूँगा कि अपने बच्चों को समझाएं, करें। आइए कुछ बिंदुओं को हम उन बच्चों से शेयर करते हैं, मैं के ऊपर बात करते हैं, बच्चे सुने ध्यान से। जब कभी ऐसा दौर आए कि आपका ब्रेकअप हो जाए, तो आप सबसे पहले क्या करें? खुद को समय दें। आप अपने आप को ग्रूम करने का समय दें। ब्रेकअप के बाद जल्दी से नए रिश्तों में ना पड़ें कि एक ब्रेकअप हुआ फिर दूसरे रिश्ते में पड़ गए, लगे ढूंढने आप उसमें, तो वो मत करें। ब्रेकअप के बाद आप जल्दी से नए रिश्तों में ना पड़ें और अपने लिए खुद को समय दें, खुद को देखें कि आप और क्या कर सकते थे जो आपने नहीं किया। अब आपके पास पुनः अवसर आ गया है, आप अपने आप को उन चीज़ों को दूर करके एक नई रोशनी के लिए, नए जीवन के लिए, नए अचीवमेंट के लिए कार्य करें। इससे क्या होगा, आपका जो दुख दर्द का है, जिसे कहते हैं आजकल जख्म, कि वो प्यार वाला जो जख्म है वो भर जाएगा धीरे धीरे और आपको आत्ममंथन करने का समय मिलेगा। दूसरा, आप अपनी पहचान से फिर पुनः खोजें। आप देखिए कि आपको क्या शौक था, क्या रुचियां थी आपको। आप पुनः अपने शौक को, अपनी रुचियों को देखभाल करें, व्यस्त रहें। और ये चीज़ें आपको, जब आपके अपने पुराने शौक, गाने सुनना, पढ़ना, लिखना, डिबेट, ये सब करना, घूमना, अर्थपूर्ण घूमना, ये सब चीज़ें आपको मानसिक रूप से मजबूत करेगा। नंबर 3, जो घटनाएं आपके जीवन में घटित हो गई हैं, यानी कि आप भूतकाल से सीखें। जो समय आपका बीत गया और कहीं न कहीं वो समय आपको कष्ट दिया, उन गलतियों ने आपको कष्ट दिया, गलती के कारण कष्ट हुआ, तो उस भूतकाल से आप सीखें, समझें कि पिछले रिश्ते की गलतियां और उसके परिणाम, उसके पहलुओं को अच्छी तरह से समझें, जिससे कि आगे जब आप एक नए रिश्ते में बंधें या माँ बाप के द्वारा किसी रिश्ते में आपको बांधा जाए, तो आपको निर्णय लेने में बहुत आसानी हो कि मैं किसके साथ क्या था, क्या वहाँ गलतियाँ हुई, अब इसकी पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए और आगे का जीवन बहुत सुखमय और सुखद बीतना चाहिए।
जब ब्रेकअप हो जाता तो आदमी आमतौर पे देखा जाता है कि कमरे में बंद कर लिया, गुमसुम सा हो गया, अकेले हो गया, किसी से बात नहीं करना। ये सब चीज़ें हुआ करती थी, होती हैं, अभी भी होती हैं। वही चीज़ होती है जिस पे हम जिससे बात कर रहे हैं। तो आप क्या करें कि आप नए-नए लोगों से मिलना प्रारंभ करें। नए-नए लोगों से मिलना प्रारंभ करें, दोस्त बनाएँ और नए लोग ऐसे मिलें जो आपको एनर्जी दें, जो आपको मोटिवेट कर सकें, जो आपको एक नई राह दिखा सकें या जिनके अंदर पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा हो। जिनके अंदर पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा हो, आप उस तरह के दोस्तों को मिलें, बनाएँ। कुछ समारोह में जाएँ, जो पारिवारिक समारोह होता है, शादी, ब्याह, सुख-दुःख, जिस तरह का भी समारोह हो, आयोजन हो, आप उसमें ज़रूर जाएँ, लोगों से संपर्क करें और उनकी बातों को सुनें। हर जगह अपनी बात को मत कहें कि मैं ऐसा था, मेरे साथ ये हो गया, मुझे ये करना चाहिए, क्या करना है? ये सब मत कहें, आप उनके बातों को सुनें। देखें कि वो बिना किसी रिश्ते में बंधे हुए कितने सुखी हैं, उनकी बातों में कितनी ओज है। तो ये आप क्या करें, नए लोगों से मिलें, नए दोस्तों से मिलें। इसके बाद अगर आपकी उम्र, निश्चित तौर पे आपका जो उम्र है वो विवाह का योग होगा, तभी आप इस तरह के रिश्तों में पड़े हैं। तो अगर आपका उम्र विवाह के लायक है और आप फिर से एक पुनः किसी रिश्ते में बंधने जा रहे हैं, तो अचानक डेटिंग शुरू मत करें, मिलना-जुलना शुरू मत करें। आप धीरे-धीरे उनसे मिलें और जो रिश्ता आपके पास आ रहा है, जिन रिश्ते में आप बनने जा रहे हैं, उसको प्राकृतिक रूप से स्वस्थ होने दें। प्रकृति के माध्यम से करें। ऐसा ना हो कि रोज फ़ोन करें, दिन भर फ़ोन करें, रात-दिन मेल करें, व्हाट्सएप करें, चैट करें, मत करिए। आराम से उनसे बात करिए, जीवन के दूसरे पहलुओं बात करिए, अपना भूतकाल कभी शेयर मत करिए। मैं अक्सर कहता हूँ लोगों से, बिल्कुल मत करें, धीरे-धीरे आगे बढ़ें आप। और इन सब में क्या करें, जब आप देखिए कि ईश्वर की सबसे अनमोल कृति है, मनुष्य, मानव, ईश्वर का सबसे अनमोल है, बनाया हुआ प्राणी है पृथ्वी पर, जिसके अंदर सोचने, समझने की क्षमता है, कुछ कर गुजरने की क्षमता है, देश को आगे ले जाने की क्षमता है, माँ-बाप के नाम को रोशन करने की क्षमता है, अपना जीवन बहुत बेहतरीन ढंग से जीने की क्षमता है, समाज को एक नई दिशा देने की क्षमता है। आप क्या करें? आप खुद से प्यार करें, आप अपने आप से प्यार करें, अपने आप को समय दें। आत्ममूल्य की भावना को, जो आत्ममूल्य की भावना है, उसको मजबूत करें और जानें कि आप वास्तव में सच्चे प्यार के हकदार हैं, सच्चे प्यार के योग्य हैं। जीवन में जो सबसे अच्छा प्यार करते हैं, जो सबसे सच्चा प्यार होता है, वो माँ का होता है। माँ-बाप, भाई-बहन जो प्यार करते हैं, वो कोई दूसरा नहीं करता। लेकिन शादी के बाद, विवाह के बाद, पत्नी आपकी सबसे अच्छी दोस्त होती है, सबसे ज़्यादा चिंता करने लगती है। तो इसलिए आप एक सच्चे प्यार के हकदार हैं, योग्य हैं। आप अपने आप को खुद से प्यार करें। पहले आप अपने आप को ग्रूम करें, अच्छा बनाएँ, खुशदिल बनाएँ, मज़ाकिया बनाएँ और कहीं-कहीं गंभीर भी रहें। इसके बाद सकारात्मक रहिए, ऑलवेज़ सकारात्मक रहिए। बी पॉजिटिव जो कहा जाता है, ऑलवेज़ सकारात्मक रहिए। और ये सोचिए कि जिस स्थान पे आप हैं, वहाँ आपके लिए बहुत ही योग्य जीवन साथी ईश्वर ने चुना है। आपके लिए बहुत योग्य साथी जो है, पार्टनर जो है, वो ईश्वर ने खुद चुन के रखा हुआ है और समय आने पे उससे आपकी मुलाकात भी कराएगा। तो आप बहुत सकारात्मक रहें, खूब अच्छे वातावरण में अपने आप को ढालने की कोशिश करें, पलें, बढ़ें और लोगों से मिलने-जुलने की कोशिश अवश्य करें। Remember my friend, love does not have to be found quickly or in the same way as before. With time, self-reflection and patience, you will be in a better place to recognize the right person for you when the time comes. जब समय आएगा तो निश्चित तौर पे प्रकृति आपको अपने जो सबसे प्रिय उम्र के हिसाब से साथी है, प्रियतम है, प्रियतमा है, उससे आपको मिलाएगा। ब्रेकअप कोई बीमारी नहीं है, छड़ी घटना है। जब आप सड़क पे चलते हैं तो कई बार ठोकर से गिर पड़ते हैं। इसका ये मतलब नहीं होता कि आप सड़क पे चलना ही छोड़ दें।
आप कभी भी अपने अतीत को भूलें मत, लेकिन लोगों से उसका व्याख्यान मत करें, लोगों से उसका शेयर मत करें। आप युवा हैं, ईश्वर की अनमोल कृति हैं आप। इन छोटी-छोटी घटनाओं से आप व्यथित मत हों, अपने आप को कैद मत करें, अपने आप को गलत निर्णय पे मत ले जाएँ। आपके पीछे पूरा परिवार है, सबका सपोर्ट है आपके साथ। ब्रेकअप जैसी कोई चीज़ नहीं है, ये तो अभी तुरंत कुछ दिनों से भी लागू हुआ है हमारे देश में, जो ये फ़िल्में वगैरह का या इनका जो प्रचार दुष्प्रचार कहा जाएगा, जिसका कारण से ये सब चीज़ें पनपी हैं। आप सनातन हैं, आपके पास तो बहुत सारी विद्याएँ हैं, विधाएँ हैं, माँ-बाप, भाई-बहन, चाचा-मामा, काका-नाना सबके व्यवहार प्रेम है आपके साथ। आप उठिए और एक अपने नए जीवन की शुरुआत करिए। धन्यवाद बच्चों, और अभिभावकों से भी मेरा अनुरोध है कि अपने बच्चों को पूरा मॉरल सपोर्ट करें, उन्हें मोटिवेट करें। धन्यवाद, फिर मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ।